Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is getting to know plants. In the previous lecture we had discussing about the herbs, shrubs, trees, creepers, climbers and also we had discussed about the parts of plants. In parts of plant में roots, stem, leaves and flower, ये सब क्या थे? प्लांट्स के पार्ट थे. ठीक है, जिसमें से हमने ये स्टेम का देख लिया था, जिसमें क्या था? जाइलम, फ्लोएम. जाइलम क्या कर रहा था? जो भी वाटर और मिनरल था उनको जो भी प्लांट्स के पार्ट्स थे उन सब तक पहुंचा रहा था. किसको? वाटर एंड मिनरल्स को. और फ्लोएम क्या कर रहा था? जो भी फूड प्रिपेयर हुआ है उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा रहा था. तो हमारा ये आज का टॉपिक यही है, जाइलम एंड फ्लोएम. एक्चुअल में ये वर्क कैसे कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. वाटर एंड मिनरल ऑल्सो, दिस इज ऑल अबाउट द जाइलम एंड दिस इज अबाउट द फ्लोएम. ओके, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट. जो भी वाटर और मिनरल्स होंगे वो सब कहाँ एब्जॉर्ब होंगे? रूट से एब्जॉर्ब होंगे. ठीक है, इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब यहाँ से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हो गए. अब यहाँ से ये जो प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट तक पहुँच जाएगा. ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. अब ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा? प्लांट्स में जाइलम प्रेजेंट रहता है, जाइलम ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. लेकिन किसके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है? वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन का. ठीक है, देन द ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट इज द जाइलम? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. सोइल से जो भी वाटर मिनरल एब्जॉर्ब हो रहा है वो जाइलम में जाएगा. जाइलम से होता हुआ प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंच जाएगा. ठीक है, सो यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, इसको हम अभी बाद में देखेंगे. पहले हम यहाँ फ्लोएम पर आते हैं. ठीक है, फ्लोएम क्या करता है? फूड इज प्रिपेयर्ड इन लीव्स. लीव्स में जितना भी फूड बन रहा है, आपको पता है लीव्स में फूड किससे बनता है? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ द सन, कार्बन डाइऑक्साइड, सन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन सब की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है, विच इज आवर फूड. ये हमारा क्या होता है? फूड होता है. किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. और किस में होता है? ये लीव्स में होता है ना. जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था ये किस में हो रहा था? लीव्स में होता है. ठीक है, सो दिस इज द फोटोसिंथेसिस. अब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव्स में हो रहा है, तो लीव्स में ही सारा फूड प्रिपेयर होगा. ये पूरा का पूरा प्रोसेस किस में हो रहा है? लीव्स में हो रहा है. और लीव्स में ही फूड प्रिपेयर हो रहा है. फूड प्रिपेयर हो गया. अब ये जो फूड यहाँ लीव्स में जो प्रिपेयर हुआ है उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा. ठीक है, सो देखिए, फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बाय फ्लोएम. जो भी फूड प्रिपेयर हुआ है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा प्लांट में, किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम. अब ये फ्लोएम और जाइलम प्रेजेंट कहाँ रहते हैं प्लांट्स में? देखिए, ये जो स्टेम होती है ना प्लांट की, इसी में ही प्रेजेंट रहते हैं दोनों. दिस इज द स्टेम ऑफ अवर प्लांट. ठीक है, अब इसके अंदर इस तरह से पाइपलाइन होती है, दो पाइपलाइन होती है इस तरह से. जो ये वाली जो पाइपलाइन है उसको बोलते हैं जाइलम, और इधर वाली जो पाइपलाइन है उसको बोलते हैं फ्लोएम. ओके, अब देखिए, अब इसका एक्चुअल में करते क्या है, कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. सो हम इसको इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे. सो देखिए, ये है जाइलम और ये है फ्लोएम का डायग्राम. ठीक है, जाइलम में तो क्या होता है? रूट से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं. तो यहाँ रूट से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब हो गए और ये देखो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? प्लांट्स में, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे. अब इसको ये वाटर मिल कहाँ से रहा है? इसको ये वाटर मिल रहा है यहाँ से. रूट है इधर, सिंक सेल रूट, यहाँ से वाटर इसको मिल रहा है. फिर ये वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है कहाँ तक? प्लांट के डिफरेंट पार्ट में. फिर यहाँ से वाटर है वो इसको मिल रहा है.
ये इसी के बगल में ही तो है, बिल्कुल साथ में तो है, चिपका हुआ है, ये दोनों पाइप इस तरह से चिपकी हुई है, ठीक है। यहाँ से वाटर इसको, मान लो इसने रूट से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, कहाँ से किया, रूट से वाटर एब्जॉर्ब किया। ये फ्लोएम वाली थी और ये जाइलम वाली थी, इसने फ्लोएम से वाटर ले लिया। फ्लोएम यानी कि यहाँ इस तरह से मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये एक तरह से रूट है, ठीक है। यहाँ से इसने क्या ले लिया, जाइलम ने वाटर ले लिया। अब ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा डिफरेंट पार्ट तक, ठीक है। जब वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा डिफरेंट पार्ट तक, तो डिफरेंट पार्ट में जाने के बाद वो लीव्स में भी जाएगा। आपको पता है लीफ में फूड प्रिपेयर करने के लिए किसकी नीड होती है, वाटर की नीड होती है। अब इसको ये वाटर कहाँ से मिलता है, विद द हेल्प ऑफ जाइलम, जाइलम से मिलता है। तो जाइलम से ये वाटर फ्लोएम में जाएगा, ठीक है। फ्लोएम से जाने के बाद यहाँ ये मैंने लीफ की स्ट्रक्चर बना रखी है, ये जो मैंने बना रखा है ना, ये लीफ की स्ट्रक्चर होती है। देखो जो स्टेम होता है उसी के पास तो लीव्स होती है, स्टेम में तो लीफ प्रेजेंट रहती है इस तरह से, और स्टेम के अंदर क्या है, जाइलम और फ्लोएम, तो और यहीं पर रूट होती है, ठीक है। तो फ्रूट से इसने वाटर लिया, इसने ट्रांसपोर्ट किया वाटर को, और कुछ पार्ट इसको इसने लीव्स को दे दिया। यहाँ पर ये जो लीव्स बनी हुई है, इस लीव को इसने ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ से ये जो वाटर है किधर चला जाएगा, फ्लोएम में चला जाएगा, और फ्लोएम के थ्रू ये लीव्स में चला जाएगा। तो देखिए जाइलम ने अपना काम कर दिया। क्या काम कर दिया, वाटर और मिनरल को ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ पर, प्लांट्स में, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसमें से जो एक पार्ट है प्लांट का वो कौन सा है, लीव्स को। मेनली लीव्स को ज़रूरत पड़ती है वाटर की, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अब इसने वाटर ले लिया, अब यहाँ क्या प्रिपेयर हो गया, फूड प्रिपेयर हो गया। इधर लीव्स में ही फूड प्रिपेयर होता है, यहाँ फूड प्रिपेयर हो गया। अब ये जो फूड प्रिपेयर हुआ है, ये फूड लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। हमें पता है फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करता है। यहाँ लिखा है ना, फूड इज प्रिपेयर्ड इन लीव्स ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स, यानी कि फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब लीव्स में जितना भी फूड बना है, ये क्या करेगा फ्लोएम, ये भी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक फूड को पहुँचाने का काम करेगा। अब यहाँ से ये देखो, यहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया, यहाँ ट्रांसपोर्ट होने के बाद हो सकता है वो रूट में चला जाए। रूट में भी हमें जैसे पोटैटो है वो रूट में बनता है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में क्या है, फूड ही तो है, तो यानी कि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, मतलब यहाँ पर आके अपना जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ से इसने वाटर लिया, वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ, कुछ पार्ट इसका लीव्स में चला गया, लीव्स ने फूड प्रिपेयर किया, फूड प्रिपेयर होने के बाद इस फ्लोएम में प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक फूड को पहुंचा दिया, ठीक है, जिसमें से रूट भी आता है। सो दिस इज द फ्लोएम एंड जाइलम। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेरिमेंट टू शो स्टेम कंडक्ट वाटर। हमने देख लिया कि जो स्टेम है वो किसको कंडक्ट कर रहा है, वाटर को कंडक्ट कर रहा है, यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें शो करना है। हमने थ्योरेटिकल तो बता दिया कि यस जो वाटर है, जो स्टेम है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे बताएं। आप हमें एक्सपेरिमेंट करके बताओ कि ये जो स्टेम है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट है, आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ बीकर एंड इन दिस बीकर यू हैव टू फिल अ वाटर and add a little amount of ink which is in blue color. Okay, next you have to take a white rose. This is the stem of rose. Okay, now you have to dip the stem of the rose into this solution. On another day आपको इसको ऑब्जर्व करना है, नेक्स्ट डे आपको इसको ऑब्जर्व करना है। जो नेक्स्ट डे आएगा आप देखोगे कि जो फ्लावर है, कलर ऑफ द फ्लावर चेंजेस फ्रॉम वाइट टू ब्लू। फ्लावर का जो कलर है वो किस में चेंज हो गया, पहले वाइट कलर था, अब किस में चेंज हो गया, ब्लू में चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो वाटर है, वाटर क्या था इसके अंदर, वाटर प्लस इंक। ये इंक थी, ये स्टेम के थ्रू क्या हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई। कहाँ तक, इस फ्लावर तक ट्रांसपोर्ट हो गई। किसके थ्रू हुई है, स्टेम के थ्रू हुई है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये शो कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये जो स्टेम है वो वाटर को
ट्रांसपोर्ट करती है, क्योंकि यहाँ से जो अगर ये वाटर को ट्रांसपोर्ट ही नहीं करती होती तो ये जो फ्लावर था वो नेक्स्ट डे भी हमें वाइट मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें कौन से कलर का फ्लावर मिला? हमें ब्लू कलर का फ्लावर मिला। इसलिए हमने ये कह दिया कि ये जो स्टेम है ये क्या कर रही है? इंक को या वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रही है थ्रू स्टेम। ओके, सो दिस इज योर एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ हमने अभी तक क्या देखा? पार्ट्स ऑफ प्लांट। इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेम। ठीक है, इन स्टेम जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी हमने देख लिया। जाइलम क्या कर रहा है? वाटर प्लस मिनरल को ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स। ये हमने देख लिया। अब प्लांट्स के और कौन से पार्ट है? लीव्स भी है, रूट्स भी है ना? तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट लीव्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लीव्स। सो लेट्स सी अबाउट द लीव्स। अब इसको लीव्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इनको समझने के लिए इस पिक्चर को ऑब्जर्व करो। इस पिक्चर में ये जो बिल्कुल सेंटर में जो लाइन है, आपने लीव्स देखी होगी, लीव्स के बिल्कुल सेंटर में जो लाइन होती है उसको बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब। ठीक है, और इस तरह का पैटर्न बना होता है लीव्स में, कभी ऑब्जर्व किया हो तो। उस पैटर्न का नाम क्या है? वेन्स। इन लाइंस को क्या नाम दिया है? वेन्स नाम दिया है। ठीक है, और ये जो ब्रॉड सी पूरी ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, पूरे में क्या होता है? ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो ये ब्रॉड सी ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है? लैमिना। ओके, नेक्स्ट है जो स्टेम होती है। स्टेम ये आपकी लीव्स है। लीव्स के जस्ट यहाँ पे ग्रीन कलर का बहुत हार्ड सा कुछ दिखता है आपको, उसका नाम क्या है? पेटियोल। ठीक है, जो कि किससे कनेक्ट है? स्टेम से कनेक्ट है। देखो, स्टेम अलग चीज़ है और ये पेटियोल अलग चीज़ है। ये आपकी स्टेम है लीव्स की, ठीक है, और ये आपकी लीव्स है। ये जो लीव्स होती है इसकी जो सेंटर से लाइन आ रही है, इस सेंटर की लाइन से बिल्कुल यहाँ थोड़ा हार्ड सा आपको फील होता है। तो ये जो हार्ड सा जो फील हो रहा है ना, ये क्या है? पेटियोल है। ठीक है, सो आप अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। वेन्स क्या है? स्मॉल लाइन्स प्रेजेंट ऑन अ लीव्स आर कॉल्ड वेन्स। नेक्स्ट मिडरिप क्या है? अ थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिप। नेक्स्ट, व्हाट इज द पेटियोल? The part of the leaf by which it is attached to the stem is called petiole. Next, lamina, the broad green part of the leaf is called lamina. So this is the parts of leaf. Now let's move forward to our next topic. Our next topic is leaf venation. What is the meaning of the leaf venation? The pattern of the veins on the leaf is called venation. हमने अभी लीफ के बारे में देखा था। लीफ के पार्ट्स कौन कौन से थे? दिस इज द मिड रिब, बिल्कुल सेंटर वाली जो लाइन थी वो क्या थी? मिड रिब थी। ठीक है, इस पे ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये जो लाइंस ड्रॉ की है, ये क्या है? वेन्स। ठीक है, अब ये जो पैटर्न ड्रॉ हुआ है, ये पैटर्न दो तरह का हो सकता है। या तो हो सकता है बिल्कुल इस तरह से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हो, नेटवर्क लाइक पैटर्न हो, या हो सकता है बिल्कुल पैरेलल पैटर्न हो इस तरह से। तो इसके बेसिस पे इस डिज़ाइन को टू टाइप में क्लासिफाइड कर दिया। फर्स्ट इज रेटिकुलेट, सेकेंड इज अ पैरेलल। द पैटर्न ऑफ द वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। वेन्स पे जो पैटर्न है, वेन्स का जो पैटर्न है, वेन्स क्या होती है? मिड रिप से जो लाइंस निकल रही है, ये वाली क्या है? मिड रिप। और ये जो लाइंस है बहुत सारी, ये क्या है? वेन्स है। तो इन लाइंस का जो पैटर्न है उसके बेसिस पे इनको टू टाइप में क्लासिफाइड किया है, दैट इज रेटिकुलेट एंड पैरेलल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेटिकुलेट? इफ द डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ द मिड रिप। ये मिड रिप है, इस मिड रिप के बोथ साइड में नेट लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो उस पैटर्न को बोलेंगे रेटिकुलेट। अब ये हमें किस किस में ऑब्जर्व होता है? एग्जाम्पल, रोज, मैंगो ट्रीज। अगर आपने कभी रोज़ की लीव्स या फिर मैंगो ट्री की लीव्स देखी है तो उसका पैटर्न जस्ट इसकी तरह होता है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा होता है। तो वो जो लीव्स है वो कैसी होंगी? रेटिकुलेट होंगी। ओके,
सो नेक्स्ट है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन क्या होता है? इफ द डिजाइन मेड बाय द वेन्स इज पैरेलल टू वन अनदर इन अ लीफ इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। जस्ट लाइक दैट, ये सब लाइंस क्या है? पैरेलल है। किसके? लीफ के पैरेलल है। वन अनदर मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, और ये जो लीव्स है इसके भी पैरेलल है, तो ये क्या होंगी? ये कौन सा पैटर्न हो गया? पैरेलल वेनेशन। और ये जो लाइंस है ये क्या है? इन लाइंस का नेम वेन्स है। इसमें भी ये जो लाइंस इन लाइंस का नेम वेन्स था, लेकिन ये जो पैटर्न है वो पैटर्न डिफरेंट है, तो उस पैटर्न का नेम हमने दिया है रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट क्या होगा? अगर ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाने हैं मिड रिप के बोथ साइड में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट पैटर्न। ठीक है। अगर ये पैरेलल है, लाइंस ये जो वेन्स है ये पैरेलल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल वेनेशन। अब पैरेलल वेनेशन के एग्जाम्पल क्या हैं? ग्रास, वीट, बनाना, मेज। ठीक है। तो ये जो सारे हैं ये किसके एग्जाम्पल है? पैरेलल वेनेशन। अगर आपने बनाना के लीव्स को देखा होगा तो उसमें भी बिल्कुल पैरेलल लाइंस दिखती है आपको, तो वो जो पैरेलल लाइंस दिख रही है वो कौन सा पैटर्न है? पैरेलल वेनेशन का। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो मैंने यहाँ ये डायग्राम भी बना रखा है। रेटिकुलेट में जस्ट लाइक ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, और पैरेलल में इस तरह से पैरेलल वेन्स होती है। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है कि लीव्स का फंक्शन क्या है। हमने स्टेम का फंक्शन पढ़ लिया था। स्टेम का फंक्शन क्या था? वाटर, मिनरल और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन लीफ का फंक्शन क्या है? लीफ का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस शो करना एंड ट्रांसपिरेशन करना। फोटोसिंथेसिस तो सबको पता ही है क्या होता है, ट्रांसपिरेशन आपको नहीं पता है ना, तो हम इन दोनों को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। ठीक है। दिस इज द फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लीव्स गिव्स आउट एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है। जो भी इसने ये जो रूट्स हैं, स्टेम है, स्टेम ने रूट से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। सपोज टू भी इसने बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, एक्सेस हो गई वाटर की, तो ये जो प्लांट है ये क्या करेगा? ट्रांसपिरेशन शो करेगा। ट्रांसपिरेशन इन द सेंस कि जो भी वाटर आया, अब इसने जितना एब्जॉर्ब करना था, जितना इसको नीड थी उतनी इसने ले ली वाटर को, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा वाटर बच गया उस एक्स्ट्रा वाटर को ये बाहर निकाल देता है। उस वाटर को बाहर निकालने के प्रोसेस को ही ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। लेकिन ये जो वाटर बाहर निकालेगा तो ये वाटर डायरेक्ट वाटर की फॉर्म में नहीं निकालेगा, ये किसकी फॉर्म में निकालता है? वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकालता है। हमें दिखाई भी नहीं देते, वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकालता है। किसको? एक्सेस वाटर को। जितना इसको नीड थी उतना तो इसने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जो वाटर बच गया, जो एक्सेस वाटर है, उसको ये क्या करता है? रिमूव करता है। किसकी फॉर्म में? वाटर वेपर्स की फॉर्म में। सो दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। फोटोसिंथेसिस, preparing the food in the presence of the sunlight is known as photosynthesis। ठीक है। नाउ अब हमें इन दोनों को डिटेल में देखना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस से। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सी अबाउट द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अकर इन लीव्स। फोटोसिंथेसिस किस में होता है? लीव्स में होता है। और किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है। इन सब की प्रेजेंस में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट विच इज अवर फूड। और प्लस क्या मिलती है हमें? ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन ये हमें किस लिए चाहिए? हमारे सर्वाइवल के लिए हमें ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, और वो ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलती है। ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए। और क्या देते हैं? ऑक्सीजन के साथ साथ फूड भी देते हैं। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ही हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। यहाँ मैंने लिखा हुआ है क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल में ही सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर होता है। ये क्लोरोफिल होता है ना, इसी की वजह से लीव्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। ठीक है। अब देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक प्लांट की।
यहाँ से सनलाइट मिल रही है, तो सनलाइट किसको मिल रही है? वैसे तो पूरे पार्ट को मिल रही है, लेकिन फूड कहाँ प्रिपेयर होगा? लीव्स में प्रिपेयर होगा। तो सनलाइट इसको मिल रही है लीव्स को, वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये स्टेम के थ्रू किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा लीव्स में। तो चलो जी, इसको वाटर भी मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट रहती है? हमारे एयर में क्या प्रेजेंट रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको मिल गई। क्या ये तीनों चीज़ें मिल गई इसको? यस, मिल गई। अब इन तीनों चीज़ों की प्रेजेंस में ये क्या बना देगा? ये फूड प्रिपेयर कर देगा, जिसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन भी देगा, ठीक है। सो दिस इज योर फोटोसिंथेसिस। ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब ये देखिए, ये जो लीव्स है, लीव्स में भी कहाँ होता है, कहाँ जाके फूड प्रिपेयर होता है? क्लोरोफिल की वजह से तो लीव्स का कलर ग्रीन होता है। तो क्या क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल में भी देखो, ये लीव्स है, लीव्स का ये बिल्कुल छोटा सा पार्ट, ऐसा नहीं है सिर्फ यही वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट ले लो, चाहे ये वाला पार्ट ले लो। इस पूरी लीव्स में एक पार्ट ऐसा होता है जहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। उस स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। इस स्टोमेटा में ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये आपका गार्ड सेल होता है, और यहाँ आपका फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है। आपका फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? लीव्स में। लीव्स में भी कहाँ प्रिपेयर होता है? स्टोमेटा में आपका फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है। और लीव्स का ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है? क्लोरोफिल की वजह से आता है। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया। फोटोसिंथेसिस क्या है, किस में होता है? ये लीव्स में होता है। लीव्स में कहाँ होता है? स्टोमेटा में होता है, ठीक है। लीव्स का ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से। और कैसे होता है फोटोसिंथेसिस? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, द प्लांट और दिस विल प्रिपेयर द कार्बोहाइड्रेट विच इज नोन एज अवर फूड। सो नाउ अब हमें ये प्रूफ करना है कि लीव ही फूड बनाती है। हो सकता है कोई प्लांट का कोई दूसरा पार्ट फूड बनाता हो, ठीक है। हो सकता है रूट बनाती हो सकता है फ्लावर बनाता हो सकता है स्टेम बनाता हो। तो हमें कैसे पता चला कि लीव्स ही फूड बनाती है? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, ये शो करने के लिए कि यस, लीफ ही हमारा फूड बनाती है। सो हम उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट टू शो लीव्स प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या था? रिएक्शन क्या थी इसकी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll gives carbohydrate plus oxygen. This is the food. ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब ये क्लोरोफिल के कारण लीव्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को शो करता है। यानी कि एक मेन रीजन है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को शो करने का कि लीव्स ग्रीन कलर की होती है, और वो ग्रीन कलर की क्लोरोफिल की वजह से होती है। यानी कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। अगर किसी लीव्स में ये क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी नहीं होगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यानी कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी, ठीक है। और किस में होगी? लीव्स में होगी। लीव्स में भी किस में होगी? स्टोमेटा में होगी। लीफ में स्टोमेटा में होगी, ठीक है। ये बात हमने देख ली। अब हमें ये शो करना है, ये जो रिएक्शन है ये किसके प्रेजेंस में है? सनलाइट के प्रेजेंस में, और सनलाइट की प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर कर रही है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो लीव्स है इसके अंदर फूड कंजर्व्ड रहता है, फूड प्रिपेयर रहता है, फूड स्टोर रहता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। आपने जो पिछले चैप्टर्स हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में आपने रीड आउट किया था कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। In the test of carbohydrate, you added drops of iodine solution. If the food color changes from their original color to blue color, then it indicates the food contain स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। अगर ये ब्लू कलर ऑब्जर्व नहीं होता, क्या डालने पर? आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर। तो यानी कि जो हमारा ओरिजिनल कलर है वो ब्लू में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट कंटेन नहीं कर रहा। तो यही टेस्ट लगाना है इसमें भी,
ठीक है। तो टेस्ट लगाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो लीफ है कौन से कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो सबसे पहले इस ग्रीन कलर को ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर जो भी कलर हमारी लीव्स है, ग्रीन कलर की लीव्स है, डायरेक्ट उसके ऊपर आयोडीन का टेस्ट करेंगे तो हमें कोई कलर चेंज ऑब्जर्व ही नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं हमें कलर। तो सबसे पहले हमें इसके कलर को ख़त्म करना होगा। तो कलर को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है, लीफ लेनी है जो कि कौन से कलर की है, ग्रीन कलर की है। उस ग्रीन कलर की लीफ में आपको क्या डालना है, स्पिरिट डालना है। स्पिरिट यानी कि अल्कोहल डालना है। अल्कोहल डालने के बाद उसको इस बीकर में डाल दो, ठीक है, या इस बीकर में स्पिरिट फिल कर दो प्लस इसके अंदर इस लीफ को ऐड कर दो। फिर ये जो टेस्ट ट्यूब है इसका नाम क्या है, टेस्ट ट्यूब। ये जो टेस्ट ट्यूब है इस टेस्ट ट्यूब को इस बीकर के अंदर डाल दो। ये इस बीकर के अंदर क्या फिल है, वाटर फिल है, और जो कि क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। जब ये वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ये जो लीफ है इसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो जब इसका कलर डिसअपियर हो जाएगा उसके बाद इसको इस बीकर से बाहर निकालना। बीकर से बाहर निकालने के बाद इसको अच्छे से वॉश करना। वॉश करने के बाद आप देखोगे इसका पूरा का कलर वाइट हो गया, मतलब ये अब ये जो लीफ है कैसी हो गई, कलरलेस हो गई, ठीक है। अब ये कलरलेस हो गई, अब हम इसमें आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसके ऊपर पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन, इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करना है। जब आप इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो आप देखोगे कि लीफ का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है, विच इंडिकेट दैट लीफ कंटेन स्टार्च। और स्टार्च का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, फूड। इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का मतलब फूड, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि लीव्स में फूड स्टोर रहता है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि लीव्स में फूड स्टोर रहता है, लेकिन हमें अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई कि ये फूड बनाया किसने है। हो सकता है ये जो फूड स्टोर हुआ है लीव्स में, ये रूट से आ गया, हो सकता है स्टेम से आ गया, हो सकता है फ्लावर से आ गया, तो कहीं से भी आ सकता है। हमने ये बात तो प्रूफ कर दी कि पूरा का पूरा फूड किस में स्टोर रहता है, लीफ में स्टोर कर रहता है, लेकिन ये बात प्रूफ नहीं हुई अभी कि जो पूरा जो फूड है वो लीफ ही प्रिपेयर कर रही है, कोई और प्रिपेयर नहीं कर रहा। तो अब हमें किसको शो करना है, इस बात को प्रूफ करना है। तो लीफ प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दिस। ओके, क्या प्रूफ करना है कि लीव्स है वो खुद अपना खाना बनाती है, खुद अपना फूड बनाती है, किसी और से नहीं लेती। उसकी लीफ में जो भी फूड स्टोर हुआ है वो उसने खुद ने बनाया है, उसने खुद ने काम किया है, तब जाके उसकी लीफ में फूड स्टोर हुआ है। ये हमें प्रूफ करना है। और किसकी प्रेजेंस में होता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ये भी हमें प्रूफ करना है कि जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, प्लस लीफ ही उसको प्रिपेयर करती है, कोई और प्रिपेयर नहीं करता। तो इसके लिए क्या करना है, एक पॉट लेना है, पॉट को आपको डार्क रूम में रखना है। अब इसको डार्क रूम में क्यों रखा, क्योंकि इस लीव्स के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, आपने यहाँ देखा ये लीव्स के अंदर क्या स्टोर रहता है, फूड स्टोर रहता है और कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है। तो इसके अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर है वो कंज्यूम हो जाए पूरा, ठीक है। अब आप इसको डार्क रूम में रखोगे तो इसको कोई सनलाइट नहीं मिल रही, सनलाइट नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये फूड अपना, इसके पास जो भी स्टोर किया हुआ फूड है ये खुद अपना फूड ले लेगा और उसको कंज्यूम कर जाएगा। तो 1 डे तक ये अपना पूरा का पूरा फूड कंज्यूम कर जाएगा, ठीक है। अब इसको इसकी एक लीफ पे इस तरह से ब्लैक कलर का पेपर ऐड लगा दो, जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है, ब्लैक कलर का पेपर इस पे रैप कर दिया। कवर अ पार्ट ऑफ लीफ विद द ब्लैक पेपर एंड कीप इन सनलाइट। अब इसको सनलाइट में ले जाओ। यहाँ तो हमने किस में रखा था, डार्क रूम में रखा था। क्यों रखा था, क्योंकि जितना भी फूड इसने प्रिपेयर कर रखा है अपनी लीव्स में वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए और हमें ये कंफर्म हो जाए कि फूड जो दोबारा फूड प्रिपेयर हुआ वो सिर्फ लीव्स में ही प्रिपेयर हुआ है, किसी और में प्रिपेयर नहीं हुआ है। इसलिए हमने इसको डार्क रूम में रखा। उसके बाद हमने इसके एक पार्ट पे पेपर से कवर कर दिया, डार्क पेपर से कवर कर दिया, जिससे कि सनलाइट उस पर नहीं आ सके। अब हमने यहाँ पेपर से कवर कर दिया डार्क पेपर से, तो सनलाइट इसके ऊपर तो नहीं आएगी, लेकिन बाकी सारे पार्ट्स पे इसके सनलाइट आएगी। ये रेड कलर से मैंने जो शो किया ना, इन पार्ट्स पे सनलाइट आ रही है, लेकिन ये जो ब्लैक कलर का शो किया इस पर सनलाइट नहीं आ रही, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करो, ये जो लीफ है इसको ले लो और इस पे आयोडीन का टेस्ट करो। जब आप इस आयोडीन का टेस्ट करोगे तो आप ये देखोगे कि ये वाला जो पार्ट था जिस पे पेपर से कवर नहीं था, ठीक है, तो जिस पे पेपर से कवर नहीं था वो तो कैसा हो गया, ब्लू कलर का हो गया। ये वाला कलर कौन सा हो गया, ब्लू कलर का। ये भी कैसा हो गया, ब्लू कलर का। लेकिन जिसको पेपर से कवर किया था वो ग्रीन ही रहा, वो ग्रीन ही रहा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया
कि जो भी फूड प्रिपेयर होता है वो सिर्फ लीव्स में प्रिपेयर होता है। किस में प्रिपेयर होता है? लीव्स में प्रिपेयर होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है। हमने यहाँ सनलाइट हटा दी इधर वाले पार्ट से, तो जैसे ही हमने सनलाइट हटाई तो यहाँ हमें आयोडीन का टेस्ट भी नहीं मिला, हमें यहाँ ब्लू कलर भी ऑब्जर्व नहीं हुआ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फूड सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्रिपेयर होता है। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो फूड प्रिपेयर नहीं होगा। इसलिए जो हमने जिस पार्ट को कवर नहीं किया था वो तो पूरा ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जिसको कवर कर दिया था वो अभी भी ग्रीन कलर का ही है। ठीक है, सो दिस इज़ योर एक्सपेरिमेंट। सो हमने लीव्स के फंक्शन देखे, कौन कौन से फंक्शन थे? फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। हमने ये दोनों प्रोसेस हमने अभी तक ये फोटोसिंथेसिस देखा है। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस की क्या है? रिएक्शन है, ये आपको लर्न करनी है। उसके बाद हमने 2 एक्सपेरिमेंट देखे, उन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमने ये शो किया कि लीव्स के अंदर फूड प्रिपेयर रहता है और स्टोर रहता है। लीव्स के अंदर फूड स्टोर रहता है और ये जो फूड स्टोर हुआ है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ये दोनों हमने इन एक्सपेरिमेंट से शो कर दिया। ठीक है, और इस लेक्चर में हमने क्या सीखा है? इस लेक्चर में हमने लीव्स के स्टेम के जो पार्ट्स थे, जाइलम एंड फ्लोएम, इनके बारे में सीखा कि जाइलम है इट ट्रांसपोर्ट द वाटर प्लस मिनरल एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड। ठीक है, जाइलम जो होता है, ये जो जाइलम है ये क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? वाटर प्लस मिनरल। और ये फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया कि हम कैसे कह दें कि ये जो जाइलम है यही वाटर को कंडक्ट कर रहा है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये जाइलम और फ्लोएम किसके पार्ट थे? स्टेम के पार्ट थे। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि स्टेम ही है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ तक? प्लांट्स की डिफरेंट पार्ट तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? स्टेम। और स्टेम में कौन करता है? जाइलम करता है। और फूड को कौन करता है? फ्लोएम करता है। इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट था? जो व्हाइट रोज वाला एक्सपेरिमेंट किया था, इंक प्लस वाटर प्लस व्हाइट रोज। फिर नेक्स्ट डे हमने ऑब्जर्व किया था जो व्हाइट रोज था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लू कलर में ऑब्जर्व हो गया। इसका मतलब जो स्टेम है वो वाटर को कंडक्ट करती है, तभी तो वो व्हाइट रोज किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लू कलर के रोज में कन्वर्ट हो गया। सो हमने ये वाला स्टेम वाला पार्ट कर लिया। नेक्स्ट हमने पार्ट किया लीव्स का। लीव्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में सीखा, दैट इज मिडरिब, वेन्स और पेटियोल, है ना। और स्टेम तो बेसिकली एक अलग से पार्ट था, लेकिन स्टेम से ये जो कनेक्ट रहता है, छोटा सा जो पार्ट होता है हार्ड सा, उसका नाम क्या था? पेटियोल। ठीक है, और उसके आगे ये क्या थी? लीव्स थी। लीव्स का सेंटर वाला पार्ट मिडरिब, और ये जो लाइन्स है स्मॉल इसका नाम क्या है? वेन्स है। और इन वेन्स के पैटर्न को भी हमने 2 टाइप में क्लासिफाइड किया, दैट इज पैरेलल पैटर्न एंड रेटिकुलम पैटर्न। ठीक है, रेटिकुलम क्या था? जो भी ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे उसको हम रेटिकुलम पैटर्न बोल रहे थे, और जो इस तरह से पैरेलल वाला पैटर्न बना रहे थे उसको हम क्या बोल रहे थे? पैरेलल पैटर्न बोल रहे थे। नेक्स्ट हमने ये शो कर ही दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।